नमस्कार भक्तों, जय मां पद्मावती, जय गुरुदेव। सनातन धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व माना जाता है। यह व्रत हर महीने कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। कामिका एकादशी का व्रत सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। पंचांग के अनुसार सावन महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 30 जुलाई को सायं 4:44 पर आरंभ होगी और 31 जुलाई को दोपहर 3:55 पर इसका समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामिका एकादशी का व्रत 31 जुलाई को रखा जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति भोलेनाथ के प्रिय मास श्रावण में शालिग्राम का पूजन करता है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती हैं। धार्मिक मान्यता है कि भगवान शालिग्राम को विष्णु भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। इनकी पूजा काले गोल चिकने पत्थर के रूप में की जाती है। यह पत्थर नेपाल में गंडक नदी के तल में पाए गए थे। शालिग्राम में शांति के संरक्षक भगवान विष्णु को समर्पित एक मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि इसी स्थान के नाम पर भगवान का नाम शालिग्राम रखा गया। जिस भी घर में भगवान शालिग्राम विराजमान होते हैं, वहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहती है और परिवार के सदस्यों को जीवन में आने वाली समस्याओं से मुक्ति मिलती है। पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी के श्राप से श्री हरि विष्णु हृदयहीन शिला में परिवर्तित हो गए थे। उनके इसी स्वरूप को शालिग्राम भी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि जिस भी घर में शालिग्राम की पूजा तुलसी के साथ की जाती है, वहाँ दरिद्रता कभी नहीं आती। भगवान शालिग्राम की पूजा करते समय कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। भगवान शालिग्राम की पूजा विधि के अंतर्गत घर को पवित्र करें। शालिग्राम वाले स्थान को मंदिर की तरह सजाएं। अपना आचरण और विचार शुद्ध रखें। घर में शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें रोज पंचामृत से स्नान कराएं। इसमें दूध, दही, जल, शहद और घी मिलाकर पंचामृत बनाएं। सभी सामग्रियों से शालिग्राम जी का स्नान करवाकर इसे चरणामृत के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस बात का ध्यान रखें कि शालिग्राम को गंगा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि गंगा जी शालिग्राम से ही निकली हैं। गंगा जी शालिग्राम की शिला को पंचामृत से स्नान कराने के बाद चंदन लगाएं, तुलसी दल अर्पित करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। भगवान शालिग्राम की पूजा का क्रम भंग न होने दें। इसका मतलब यह है कि शालिग्राम की पूजा नियमित रूप से की जानी चाहिए। शालिग्राम महाराज को कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है, लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो चावल को हल्दी से पीला करने के बाद ही चढ़ाएं। अगर आपके घर में शालिग्राम है तो आप उसकी ठीक से देखभाल नहीं कर सकते तो बेहतर होगा कि उसे नदी में विसर्जित कर दें या किसी संत को दे दें। कहा जाता है शालिग्राम की पूजा करते समय या घर में शालिग्राम शिला रखते समय कभी भी मांस और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे निश्चित रूप से ही अधिक नुकसान और विवाद होंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो लोग प्रतिदिन शालिग्राम को जल देते हैं, उन्हें अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में वर्णित है कि जो लोग प्रतिदिन तुलसी के साथ शालिग्राम की पूजा करते हैं, वे घर में रहकर दरिद्रता से दूर रहते हैं। शालिग्राम पूजा में भगवान शालिग्राम को तुलसी के पत्र चढ़ाने से धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा में गोपी चंदन का उपयोग किया जाता है। ऐसा मान्यता है कि ऐसा करने से श्री हरि प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति देते हैं। कामिका एकादशी पर भगवान शालिग्राम को पंचामृत चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सौभाग्य आता है। कामिका एकादशी व्रत का पूरा फल पाने के लिए ज़रूरी है एकादशी व्रत की कथा ज़रूर पढ़ें या सुनें। कामिका एकादशी की व्रत कथा के अनुसार एक गांव में क्रोधी ठाकुर रहते थे। एक दिन उनका एक ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उन्होंने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी। उन्होंने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ब्राह्मण का अंतिम संस्कार करने की इच्छा व्यक्त की, लेकिन अन्य ब्राह्मणों ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। तब ठाकुर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया और वे चिंता में बेचैन रहने लगी। एक दिन वहाँ से एक ऋषि गुजरे तो ठाकुर जी ने उनसे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषि जी ने उन्हें इस पाप से मुक्ति के लिए कामिका एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। ठाकुर ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत रखा और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि ने स्वप्न में ठाकुर जी को दर्शन दिए और उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति प्रदान की। कामिका एकादशी व्रत के दौरान आलू, साबूदाने की सब्जी, शक्करकंद, कुट्टू के आटे की रोटी, काली मिर्च, चीनी, फल, दही, दूध का सेवन किया जा सकता है। भोजन में सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। कामिका एकादशी पर कुछ वर्जित कार्य होते हैं जिन्हें करने पर आप कंगाल भी हो सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन अनाज का सेवन वर्जित माना गया है। तामसिक चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी होता है। चावल का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, इससे आजीवन दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन बहुत आवश्यक होता है। इस दिन किसी के साथ विवाद भी नहीं करना चाहिए, ना ही किसी को बुरे वचन बोलने चाहिए। इस दिन गलती से भी बड़ों और महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए।
कामिका एकादशी के दिन माता तुलसी के गमले के नीचे घी का दीपक जरूर जलाएं और उनकी 7 बार परिक्रमा करें। फिर तुलसी चालीसा का पाठ करें और आरती कर पूजा की समाप्ति करें। इससे जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे।